हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज हम फिर से एक न्यू चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस वीडियो के पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। किस तरीके से डाउनलोड करेंगे? इस वीडियो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस अपलोड होने वाले हैं उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप यदि आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले हम इस चैप्टर को वोकेबलरी के साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, हमारे आज का चैप्टर का नाम है अनीता फीड्स अप्पू। ठीक है, अनीता फीड्स अप है ना। इसमें एक वर्ड आया हमारे पास में फीड, है ना। ये फीड का मतलब होता है खिलाना, यानी कि सामने वाले को जब हम कोई सी चीज़ खिलाते हैं तो उसको क्या बोल सकते हैं? फीड्स, फीड, है ना। तो अनीता फीड्स अप्पू, अप्पू यहाँ पर जो यूज़ किया गया है, यहाँ एक हाथी का नाम है। तो इसका मतलब क्या हुआ पूरे का? अनीता अप्पू को खिलाती है या अनीता एक हाथी को खिलाती है। ठीक है, वैसे अप्पू का मतलब एलिफेंट नहीं होता है, यहाँ एक हाथी का नाम है। ठीक है, हैव यू सीन एन एलिफेंट? क्या आपने कभी हाथी को देखा है? दूसरे दिन बात करते हैं कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं हाउ मच इट वेक्स? यहाँ पर एक वर्ड आया वेक, वेक का मतलब होता है वजन होना, नापना तोलना। ठीक है, क्या आप ये बता सकते हो कि एक जो हाथी होता है उसका कितना वजन होता है? नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा हुआ है कैन एन एलिफेंट लिव, यानी क्या एक हाथी रह सकता है विद यू, यानी कि आपके साथ में, इन योर हाउस, यानी कि आपके घर में, है ना। तो इसमें वैसे कोई वोकेबलरी नहीं है जिसको अपन अच्छे से और मेमोराइज कर सकते हैं। सिंपल वोकेबलरी का यूज़ किया गया है, इसलिए मेरे को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें थर्ड लाइन बताया गया है कि कैन एन एलिफेंट लिव विद यू इन योर हाउस, यानी कि क्या एक एलिफेंट आपके घर में आपके साथ में रह सकता है। चलिए आज की चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम मुख्य बिंदु से। ठीक है, ये तो हो गया इसका ट्रेलर। यहाँ से हमारा चैप्टर चालू होता है। अनीता इज़ वेरी एक्साइटेड टुडे। ठीक है, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित होना। ठीक है, या किसी चीज़ के लिए अपन लालायित होना। ठीक है, वेरी मीन्स बहुत। तो इसमें क्या दे रखा फर्स्ट सेंटेंस में कि अनीता जो है आज क्या है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित है, लालायित है। सी हैज़ रेड ए स्टोरी, है ना, अबाउट अप्पू द एलिफेंट, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है, यानी इसमें क्या बताया कि उसने एक स्टोरी पढ़ी है, किसके बारे में? अप्पू के बारे में। और ये अप्पू कौन है? एक हाथी के है। ठीक है, यानी कि उसने एक हाथी के बारे में आज एक स्टोरी पढ़ी है, एक कहानी पढ़ी है, और उस हाथी का नाम क्या है? अप्पू। एंड सीन एन एलिफेंट, और उसने हाथी को देखा है ना। यहाँ पर जो सीन है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। अच्छा, उसने हाथी को देखा है, कहाँ पर देखा है? इन मूवीज़, मूवीज़ में देखा है। एंड कार्टून शोज़, कार्टून शोज़ में देखा है। कहाँ पर देखा है? ये टीवी में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। बट यानी किंतु, टुडे यानी कि आज, सी इज सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, लेकिन वहाँ क्या है, आज बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है। टू सी अप्पू, यानी कि अप्पू को देखकर। एट हर डोर, यानी कि उसके घर पर। ठीक है, लेकिन क्या है कि आज वहाँ अप्पू को देख करके, अपने घर पर अप्पू को देख करके बहुत ज़्यादा क्या है, सरप्राइज है, आश्चर्यचकित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अनीता क्या बोलती है? अनीता अपनी माँ को आवाज़ लगाती है। अनीता अपनी माँ को आवाज़ लगाती है और बोलती है, माँ माँ गिव मी सम बनानास। गिव का मतलब होता है देना, यानी कि आप मुझे क्या दे दो, कुछ बनानास दे दो। बनानास मीन्स केले। एंड शुगर कैन, शुगर कैन मीन्स होता है गन्ने, यानी कि माता जी आप मुझे कुछ बनानास दे दो और कुछ क्या दे दो, गन्ने दे दो। आई वॉन्ट टू फीड, फीड मीन्स क्या होता है? खिलाना। वांट में चाहती हूँ, यानी कि मैं खिलाना चाहती हूँ। किसको? अप्पू को। यानी कि अप्पू को मैं क्या खिलाना चाहती हूँ? बनानास खिलाना चाहती हूँ। और क्या खिलाना चाहती हूँ? शुगर कैन, यानी कि गन्ने खिलाना चाहती हूँ। ठीक है, तो वर्ड पर ध्यान दीजिएगा आप। माँ, अब उसकी माँ क्या बोलती है? वाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यानी कि वाट मीन्स क्या, टॉकिंग मीन्स होता है बात करना, अबाउट मीन्स बारे में, है ना। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ किया गया है और इसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया है इन्होंने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? कौन बोलती है? उसकी माता जी बोलती है। अच्छा, आगे देखो। अनीता बोलती है, माँ यू वॉन्ट बिलीव इट, माँ तुम इसे विश्वास नहीं करोगी। कौन बोलती है? अनीता बोलती है कि माँ आप इसको विश्वास नहीं करोगी। अब यहाँ पर आया बिलीव, है ना। और जो वॉन्ट है इसको आप विल नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, विल नॉट भी लिख सकते हैं, और दोनों को यदि कंबाइन करके लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हैं? वॉन्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अनीता बोलती है, माँ यू वॉन्ट बिलीव इट, माँ आप इसको विश्वास नहीं करोगी। अप्पू द एलिफेंट इज आवर गेट, यानी कि अप्पू जो एक हाथी है, क्या है? इज यानी है, एट आवर गेट, यानी कि हमारे गेट पर खड़ा है। ठीक है, आगे देखो। अब उसकी माँ क्या बोलती है? अप्पू द एलिफेंट, यानी कि अप्पू को एलिफेंट अनएक्सियसली, अनएक्सियसली का मतलब होता है घबराहट से, है ना, व्याकुलता से, है ना, डरे हुए से। वेयर इज़ योर फादर, अब वो किसकी माँ क्या बोलती है कि आपके पिताजी कहाँ हैं, है ना। अनएक्सियसली मीन्स होता है घबराहट से, व्याकुलता से, चिंता से, या आप नोट कर सकते हैं इसे। वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारे पिताजी या आपके पिताजी कहाँ हैं? कौन बोलती है? अनीता की माँ बोलती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। इधर देखिए,
अनीता बोलती है ही इज राइट देयर आउटसाइड, यानी कि राइट देयर मीन्स क्या होता है, ठीक सीधे, आउटसाइड मीन्स बाहर की ओर, ठीक है, यानी कि वहाँ सीधे बाहर की ओर है, ठीक है। राइट देयर यानी कि सीधे बाहर, ठीक है। राइट देयर आउटसाइड यानी कि सीधे बाहर की ओर है, ठीक है। भैया भैया यानी कि उसके भैया, इज गिविंग मीन्स दे रहे हैं, अप्पू यानी कि अप्पू ने हाथी को, सम वाटर मीन्स कुछ पानी, टू ड्रिंक यानी कि पीने के लिए, ठीक है। अब अनीता बोलती क्या बोलती है, ही इज राइट देयर आउटसाइड, यानी उसके पिताजी के बारे में बोलती है कि वहाँ सीधे बाहर खड़े हुए हैं, और जो भैया है उसके भैया, अनीता के भैया जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इज गिविंग अप्पू सम वाटर टू ड्रिंक, यानी कि अप्पू यानी कि हाथी जो है उसको पीने के लिए कुछ पानी दे रहे हैं, ठीक है। अब उसकी माता जी बोलती है ओ माँ, यानी कि अभी अनीता ही बोल रही है, ही कैन ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो, है ना। अब यहाँ पर कुछ वर्ड आए हमारे पास में, ड्रिंक मीन्स पीना, बकेट फुल मीन्स होता है बाल्टी भर, ऑफ वाटर यानी पानी, एट वन गो मीन्स होता है एक बार में, ठीक है। एट वन गो मतलब एक बार में। तो वहाँ क्या बोलती है कि ही कैन ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हाथी है वह एक बार में एक बाल्टी भर पानी पी सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। उसकी माँ बोलती है एंड ही कैन ईट अ वॉल, यानी कि वह खा भी सकता है, अब वॉल ट्री, यानी वॉल ट्री मीन्स होता है, वॉल मीन्स सारा का सारा, ट्री यानी पेड़ को, एट वन गो यानी एक बार में, टू यानी भी। अब उसकी माता जी क्या बोलती है कि वहाँ जो हाथी है अप्पू है, वहाँ एक पेड़ को एक बार में भी खा सकता है। अब यहाँ पर एक पेड़ की बात की गई तो कोई एक पेड़ नहीं खा सकता, कुछ छोटा सा पेड़ होगा, है ना, उसके बारे में बात कर रही होगी ये, है ना। एक पेड़ तो हम भी समझ सकते हैं कि नहीं खा सकता एक बार में। अनीता बोलती है यस यस, है ना, आई वांटेड टू फीड द एलिफेंट, यानी वांट मीन्स चाहना, फीड मीन्स खिलाना, एलिफेंट मीन्स हाथी। तो अनीता क्या बोलती है हाँ हाँ, है ना, हाँ हाँ मैं हाथी को खिलाना चाहती हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। कैन आई टेक दिस बनानास, है ना, टेक मीन्स क्या होता है लेना, कैन मीन्स रखना, बनानास मीन्स क्या ले, क्या मैं इन बनाना को ले सकती हूँ, एंड शुगर कैन यानी और गन्ने को ले सकती हूँ, टू फीड हिम किसके लिए यूज़ किया गया है, यहाँ पर हाथी के लिए यूज़ किया गया है। अदरवाइज यहाँ पर तो ईट आना चाहिए, लेकिन इन्होंने प्रोनाउन चेंज करके दे रखा है, मेन की तरह यूज़ किया इन्होंने, है ना। तो वो क्या बोलती है कैन आई टेक दिस बनानास, क्या मैं इन बनानास को ले सकती हूँ, और शुगर कैन को ले सकती हूँ, टू फीड हिम यानी कि उस हाथी को खिलाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब उसकी माता जी की बारी आती है। माँ बोलती है माँ, ओ यस, हाँ बिल्कुल हाँ, एंड आल्सो टेक सम लीव्स, है ना, आल्सो मीन्स भी, टेक मीन्स लेना, सम लीव्स मीन्स कुछ पत्ते, पत्ते जो होते हैं पेड़ों के पत्ते वो भी, और बनानास यानी कि बनानास के पत्ते, यानी कि कुछ बनानास के पत्ते भी ले जाओ, फ्रॉम द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मीन्स होता है आंगन, ठीक है। तो उसकी माता जी क्या बोलती है हाँ बिल्कुल हाँ, तुम ये कर सकती हो, लेकिन इसके साथ साथ क्या करो, बनानास के यानी कि केले के कुछ पत्ते भी ले जाओ, है ना, कहाँ पर रखे हुए हैं, फ्रॉम द कोर्टयार्ड यानी कि जो आंगन में रखे हुए हैं, ठीक है। आगे देखो। अनीता बोलती है थैंक यू मॉम, है ना, थैंक यू माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसको बोलती है, अपनी माँ को बोलती है। अब माँ बोलती है उसकी कम इधर आओ, आई विल गो विद यू, मैं आपके साथ चलूँगी, ठीक है। इट्स फन, ये बहुत बड़ी मजाक भरा है, टू वॉच एन एलिफेंट, यानी कि एलिफेंट को देखना बहुत मजाक भरा है, बहुत फ़नी है। गोबलिंग, गोबलिंग मीन्स क्या होता है, यानी कि खाते हुए निकलते जाना, ठीक है। गोबलिंग मीन्स निकलते जाना, यानी कोई सा बड़ा जानवर रहता है, एक बार में कुछ खाता है, चबाता नहीं और डायरेक्ट निकल जाता है, ठीक है। तो ये तो अपन हाथी को करते हुए कर सकते हैं, जो छोटी छोटी सी सेवफल हो गया, केले हो गए, है ना, गाजर हो गए, एक बार मुँह में रखेगा और अंदर चला जाएगा। तो गोबलिंग मीन्स क्या होता है, डायरेक्ट निकल जाना, ठीक है। तो उसकी माँ क्या बोलती है कि इट्स फन टू वॉच एन एलिफेंट, यानी कि हाथी को देखना बहुत बढ़िया मजाकिया भरिया है। गोबलिंग फूड यानी कि भोजन को निगलते हुए देखना, है ना, बहुत ही फन से भरा हुआ है ना, मस्ती से भरा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। द माहौत, यहाँ पर एक वर्ड आया माहौत, माहौत का मतलब होता है वहाँ आदमी जो हाथी पर बैठ करके हाथी को डायरेक्ट करता है, यानी कि इधर चलना है, राइट चलना है, लेफ्ट चलना है, स्ट्रेट चलना है, ऐसे जो उसको ड्राइविंग करता है हाथी को, उसको क्या बोलते हैं माहौत, ठीक है। तो द माहौत विल बी हैप्पी, यानी कि जो माहौत रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, इफ़ यानी यदि, वी फीड यदि हम खिलाते हैं, द एलिफेंट है ना हाथी को, यानी कि हाथी को यदि हम खिलाते हैं तो जो माहौत रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अनीता बोलती है ना, माँ, यानी कि सी हाउ द एलिफेंट इज टेकिंग द बनानास इन हिज ट्रंक एंड पुटिंग देम इनटू द इन हिज माउथ। अब इसमें कुछ वर्ड है जो देख लेते हैं हम। वो बोलती है कि एलिफेंट इज टेकिंग में से लेना, है ना, बनाने मीन्स क्या, ट्रंक, ट्रंक मीन्स से होता है सूंड, ठीक है, उसकी जो नाक जो होती है उसको बोलते हैं ट्रंक, है ना। पुटिंग देम यानी क्या रखना, इनटू हिज माउथ, माउथ मीन्स क्या होता है उसका मुंह, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनीता रहती है वो क्या बोलती है कि माँ ज़रा देखो, है ना, सी हाउ, देखो किस तरीके से द एलिफेंट इज टेकिंग द बनानास, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया गया है, जिसमें वो बोल रही है कि देखो ज़रा जो हाथी है वो किस तरीके से
बनानास को ले रहा है, इन हिज ट्रंक यानी कि उसके सूंड में ले रहा है, एंड पुटिंग देम इनटू हिज माउथ, और अपने माउथ में यानी कि रख रहा है। तो पूरी लाइन का मतलब यह हुआ कि अनीता ये कह रही है कि माँ जरा देखो जो हाथी है वो किस तरीके से जो बनानास है उनको अपने सूंड में ले रहा है और उसके माध्यम से अपने मुंह के अंदर रख रहा है। ही इज़ यूजिंग हिज ट्रंक, वहाँ अपने ट्रंक को यूज़ कर रहा है। ही इज़ यूजिंग हिज ट्रंक यानी कि अपने सूंड को यूज़ कर रहा है। लाइक ए हैंड, लाइक एन की तरह, या कि जैसे हैंड मीन्स होता है हाथ, यानी कि वहाँ किस, ही इज़ यूजिंग हिज ट्रंक लाइक ए हैंड, यानी कि वो अपनी ट्रंक को एक हैंड की तरह यूज़ कर रहा है। ठीक है, ही इज़ यूजिंग हिज ट्रंक लाइक ए हैंड, यानी कि वो अपनी जो ट्रंक है उसकी सूंड है एक तरीके से हाथ की तरह उपयोग कर रहा है। ठीक है, आगे देखो, ओ माँ, ओ यस ही इज, तो माँ बोलती है हाँ बिल्कुल, हाँ ऐसे ही कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अनीता बोलती है डू यू नोटिस, नोटिस मीन्स होता है ध्यान देखना, है ना। हाउ ही ड्रिंक्स वाटर, है ना, हाउ यानी कैसे, ड्रिंक्स मीन्स पीना, वाटर मीन्स पानी। तो अनीता बोलती है कि क्या आपने नोटिस किया कि वहाँ किस तरीके से पानी पी रहा है। ही शख्स, शख्स मीन्स चूसना भी होता है, एक बार में गटक जाना भी होता है। ठीक है, एक बार में ले लेना भी होता है। ठीक है, तो शख्स का दो मीनिंग होते हैं, यानी कि आप चाहे तो आप जो गन्ने रहते हैं उसको अपन जब उसको खाते हैं तो उसको आप इसका रस जो रहता है उसको एक तरीके से चूसने का काम करते हैं, है ना, चबा करके। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरीके बताएगा ही शख्स इट ऑल फ्रॉम द बकेट, यानी कि वहाँ जो रहता है पानी को एक बार में चूस जाता है। ठीक है, तो अनीता क्या बोलती है डू यू नोटिस हाउ ही ड्रिंक्स वाटर, अनीता बोलती है कि आपने ध्यान दिया कि वहाँ किस तरीके से पानी पीता है। ही सक्स इट ऑल फ्रॉम द बकेट, बकेट मीन्स द बाल्टी, वहाँ पानी बकेट जो रहती है उसमें से पानी को एक बार में चूस जाता है। अच्छा चलिए देखते हैं आगे। अब माहौत भाई से बात करते हैं। जो माहौत यानी कि जो ये जो बैठा हुआ है हाथी पर बैठा हुआ है, इसके बारे में बात हो रही है ना, ये आदमी के बारे में, है ना। तो वो बोलता है, क्या बोलता है, वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करोगे टू राइड अप्पू, यानी कि अप्पू यानी कि राइड मीन्स क्या होता है, सवारी करना, है ना, और अप्पू मीन्स हाथी। तो वहाँ बोलता है कि क्या आप हाथी की सवारी करना, ही जो अप्पू है उसकी सवारी करना पसंद करोगे, है ना। अनीता बोलती है, अनीता क्या बोलती है ना, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई कैन बैलेंस, बैलेंस मीन्स संतुलित करना, आई कैन बैलेंस, मुझे नहीं लगता कि मैं बैलेंस कर पाऊंगी माई सेल्फ एंड, मेरे खुद को, अब दे आर अपने ऊपर, दे आर एन वहाँ। तो अनीता क्या बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को जो हाथी है उसके ऊपर बैलेंस कर पाऊंगी। आई विल फॉल ऑफ, फॉल ऑफ मीन्स गिर जाना, एज ही वॉक्स, वॉक्स में चलता है, यानी कि वहाँ क्या बोलती है कि मैं गिर जाऊँगी जैसे वहाँ आगे बढ़ेगा या चलेगा। ठीक है, माहौत बोलता है नो नो, है ना, नहीं नहीं, आई विल शो यू, है ना, शो में से दिखाना। तो वो क्या बोलता है कि मैं तुमको दिखाऊंगा हाउ टू राइड, यानी किस तरीके से सवारी करते हैं, एन एलिफेंट यानी कि एलिफेंट की। तो माहौत क्या बोलता है कि नहीं नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि हाथी जो रहता है उसके ऊपर किस तरीके से सवारी करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक पहुँच गए थे, आगे देखते हैं हम, है ना। अनीता एंड सम अदर चिल्ड्रन, यानी कि अनीता और कुछ अच्छे चिल्ड्रन जो रहते हैं टुगेदर एक साथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाउ यानी कैसे, किस तरीके से आप हमें वहाँ पर बिठाओगे और सवारी करवाओगे। ठीक है, आगे माहौत रहता है वो क्या बोलता है, वेल अच्छी बात है, वी हैव ए हावड़ा। अब यहाँ पर एक वर्ड आया हावड़ा, हावड़ा का मतलब होता है यानी कि ये जो बच्चे बैठे हुए हैं इसमें, है ना, ये जो बैठने की जगह होती है इसको अपन क्या बोल देते हैं, हावड़ा। ठीक है, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं जो सर्कल कर रहा हूँ, ये जो बैठे हुए हैं इस जगह को क्या बोलते हैं, हावड़ा। ठीक है, तो माहौत क्या बोलता है, वी हैव ए हावड़ा, है ना, हमारे पास में हावड़ा है, एंड मोर देन 6 चिल्ड्रन, यानी कि मोर देन 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चों से अधिक बच्चे जो रहते हैं, कैन ईजिली, ईजिली मीन्स आसानी से, फिट मीन्स आ जाना, इंटू एन में, ईटीएन इसमें। ठीक है, तो जो माहौत रहता है वो क्या बोलता है कि हमारे पास में एक हावड़ा है और इसके अंदर क्या रहता है कि 6 बच्चों से ज़्यादा बच्चे जो रहते हैं वो आसानी से इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या बोलता है, कम चिल्ड्रन, बच्चे लोग इधर जाओ, आई विल टेक यू फॉर ए नाइस एलिफेंट राइड। ठीक है, तो वो क्या बोलता है ना, बच्चे लोग आप इधर जाओ और मैं आपको टेकने से ले जाऊंगा फॉर ए नाइस एलिफेंट राइड, यानी कि फॉर ए नाइस एलिफेंट राइड का मतलब क्या होता है, घोड़े की एक अच्छी सवारी पर। ठीक है, तो वह कुल मिलाकर बात ये हुआ कि वो बोलता है कि बच्चे लोग आप इधर जाओ और मैं आपको, है ना, एलिफेंट, मैंने घोड़ा बोल दिया था शायद उस टाइम पर, है ना, तो मैं आप सभी को एलिफेंट की बहुत शानदार सवारी पर लेकर के चला जाऊँगा। ठीक है, अप्पू विल बी ग्लेड टू, ग्लेड का मतलब होता है हैप्पी, आप यहाँ पर हैप्पी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, अप्पू विल बी ग्लेड टू, टू मीन्स भी, यानी कि जो अप्पू रहेगा यानी कि हाथी रहेगा वो भी खुश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे देखते हैं। अब जो बच्चे हैं इसमें, है ना, वो आ जाते हैं, इसलिए अनीता, अंजुम, आरिफ, पाला एंड भोला, है ना, ये बच्चों का नाम है, आल गेदर अराउंड, है ना, ये क्या हो जाते हैं, गेदर अराउंड में से इकट्ठा हो जाते हैं, द माहौत, यानी कि माहौत के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है,
यानी कि सो के बाद में जो नाम लिखे हुए हैं अरी, भोला, है ना, बाला, इसके बाद में ये सभी क्या करते हैं लोग एक माहौत के अकॉर्डिंग, है ना, के साथ माहौत जो रहता है उसके साथ साथ इकट्ठे हो जाते हैं। एंड हेल्प्स, एंड ही हेल्प्स, यानी माहौत जो रहता है वो हाथी को चलाने वाला जो रहता है, ही हेल्प्स करता है किनकी, देम, यानी कि उन लोगों की मदद करता है। क्लाइंब ऑन में चढ़ने के लिए, टू द एलिफेंट्स बैक, एलिफेंट्स बैक यानी कि हाथी की पीठ पर चढ़ने के लिए उनकी मदद करता है, ठीक है। एंड सीट इन द हावड़ा, है ना, और सभी के सभी जो रहते हैं वो कहाँ पर बैठ जाते हैं, हावड़ा में बैठ जाते हैं। हावड़ा मतलब वो जो बच्चे के बैठने की जगह होती है, क्लियर है। तो यहाँ से एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सो अनिता, अंजुम, अरी, बाला एंड भोला आल गेटर अराउंड द माहौत, यानी कि सभी जो बच्चे रहते हैं माहौत के अकॉर्डिंग का माहौत के पास इकट्ठे हो जाते हैं। एंड हेल्प्स देम, और वो उन सभी की मदद करता है। क्लाइम ऑन द एलिफेंट्स बैक, और वो जो माहौत रहता है वो हाथी को चलाने वाला जो रहता है उन सभी की हाथी पर बैठने में मदद करता है, और सभी के सभी उस हावड़ा में बैठ जाते हैं, क्लियर है। आगे देखते हैं। दे आर एक्साइटेड, एक्साइटेड मीन्स तो उत्तेजित होना, वे बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, है ना। एंड और अ लिटिल स्कैर्ड, एंड लिटिल स्कैर्ड मीन्स क्या होता है, स्कैर्ड मीन्स होता है डरा होना, यानी कि सभी उत्साहित तो होते हैं कि हम हाथी की सवारी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत क्या होता है उनके मन में डर भी होता है। टू यानी कि भी। एज अप्पू स्टैंड्स अप, जैसे ही जो अप्पू जो रहता है वो खड़ा होता है। एंड स्टार्ट्स वॉकिंग टुवार्ड्स द पार्क, है ना, स्टार्ट शुरू करना, वॉकिंग चलना, टुवार्ड्स मीन्स की ओर, पार्क मीन्स है पार्क है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि शुरुआत में उन बच्चों को थोड़ा सा तो डर रहता है, लेकिन वो जैसे ही, है ना, दे आर एक्साइटेड, यानी कि शुरुआत में एक्साइटेड तो रहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा डर भी लगता है। कब डर लगता है, जैसे जो अप्पू जो रहता है वहाँ खड़ा होता है और पार्क की ओर चलना शुरू करता है, ठीक है। दे वेव आउट, यहाँ पर वेव आउट का मतलब होता है हाथ को अपने ऊपर हवा में उड़ाना। जैसे आपने देखा होगा नेता लोग जो आते हैं वहाँ पर वह गाड़ियों में से जनता की ओर हाथ हिलाते हैं रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे थे, हाथी के ऊपर बैठ जाते हैं तो राजा की तरह सबको हाथ हिला रहे थे। टू द अदर चिल्ड्रन, यानी कि नीचे जो बच्चे थे उनको नीचे ऊपर से हाथ दे रहे थे। हु आर फॉलोइंग देम, यानी कि जो वो बच्चे जो उनके पीछे पीछे चल रहे थे, ठीक है। हु मीन्स क्या होता है, को, कौन, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे देखें। नाउ यानी कि अब दे आर रियली हैप्पी, अब वे कहते हैं बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है। रियली मीन्स वास्तविकता में, हैप्पी मीन्स खुश। तो आई होप आपने इस चैप्टर को पूरी तरीके से अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। फिर भी यदि आपको लगता है कि सर हमको इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अंडरस्टैंडिंग करने में कुछ प्रॉब्लम्स आई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। मैं क्या करूँगा कि अगले वीडियो में उसमें कुछ और एफर्ट लगा करके उसको अच्छी प्रायोरिटी के साथ साथ उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मैंने जितनी भी वोकेबलरी थी उसको इसमें कवर करने की कोशिश की है। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।